नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में चल रहा है अवैध नशीली दवाइयों का गोरख धंधा। पुलिस ने की छापेमारी, लाखों के दवाइयों को किया जब्त। चल रही है जांच। अधर में लटके बागबेड़ा वृहद जलापूर्ति योजना का कार्य एक बार फिर से हुआ शुरू। स्थानीयों में दिखी खुशी, लाखों घरों को मिलेगा पानी। शहर में इमाम बाड़ों को बनाए जाने का विहिप ने किया विरोध। कहा टाटा कंपनी प्रबंधन अपने कंपनी परिसर के भीतर बनवाए इमाम बाड़े। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर में नशीली दवाइयों के खिलाफ ड्रग कंट्रोल विभाग पूरे एक्शन में है। आपको बता दें कि शनिवार को साकची बस स्टैंड के समीप से हिरासत में लिए गए युवक अफजल के पास से नाइट्रोसेन 10 बरामद किया गया था, जिसने पूछताछ के क्रम में शहर के अलग अलग इलाकों के दवा दुकानों में नशीली दवाइयों के बिक्री होने की जानकारी विभाग को दी थी। इसके बाद जमशेदपुर सिटी एसपी के निर्देश पर ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा रविवार को साकची के प्रांजल फार्मा से 1000 कोडिन सिरप जब्त किया गया था। इधर विभाग द्वारा सोमवार को उलेडी थाना अंतर्गत दशमेश मेडिकल और उसके प्रोपराइटर के घर में छापेमारी की गई, जहां विभाग ने 10,000 स्ट्रिप नाइट्रोसिन 10 की दवा जब्त की। विभाग द्वारा कागजात मांगे जाने पर प्रोपराइटर द्वारा नहीं दिखाया गया, जिसके बाद पुलिस NDPS एक्ट के तहत दशमेश मेडिकल के प्रोपराइटर को हिरासत में ले लिया। फिलहाल जब्त दवाइयां और हिरासत में लिए गए प्रोपराइटर को उलड़ी थाना पुलिस अपने साथ थाना लेके गई, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। स्थित एक मेडिकल शॉप दशमेश मेडिकल, यहाँ से हम लोगों ने नशीली दवाइयाँ के नाम पे जो बिक्री हो रही है, हालांकि ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही इसको बेचना है और कैश मेमो पे ही इसको मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही देना है और कैश मेमो पे बेचना है। तो ये विदाउट बिल पे काम किया गया है। और हालांकि हम लोगों को उनके मेडिकल शॉप से दशमेश मेडिकल से ये जो नाइट्रोसन 10 करके टैबलेट है, ये हम लोगों ने बरामद की है और उनके द्वारा कोई किसी प्रकार का परचेज बिल और सेल बिल नहीं दिखाया गया है। और इसके अलावा इन लोगों ने ये सारे टैबलेट, जबकि एक स्ट्रिप 10 टैबलेट का होता है, ये 54 रुपये करके है, लेकिन इनके पास बहुत सारी ऐसी एक सिंगल टैबलेट पाई गई है जो कि काट के रखी गई थी। इनके काउंटर पे हम लोगों ने बरामद किया है और ये लोग 25 रुपये करके पर टैबलेट करके बेचते हैं। बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का रुका हुआ कार्य विभाग व कार्यपालक एजेंसी के द्वारा पुनः शुरू किया गया, जिसे लेकर जनप्रतिनिधियों के चेहरे खिल उठे। जहां इस कार्य के पुनः शुभारंभ पर पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा पूजा अर्चना की गई। 237 करोड़ की इस योजना को 2018 तक पूरा हो जाना था, पर वह नहीं हो सका। वहीं इस योजना का कार्य पिछले 1 वर्ष से बंद होने की वजह से बागबेड़ा व आसपास के ग्रामीण इलाकों के लगभग 1.5 लाख की आबादी प्रभावित हो गई थी। इसे लेकर लगातार जनप्रतिनिधि आंदोलन कर रहे थे। अंततः पीएचडी विभाग और कार्यपालक एजेंसी ILFS के द्वारा यह कार्य शुरू किया गया। संभवतः यह कार्य दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगी। वहीं इस कार्य के शुरू होने पर जिला परिषद सदस्य किशोर यादव के नेतृत्व में बागबेड़ा बड़ौदा घाट नदी में नारियल फोड़कर कार्य का पुनः शुभारंभ करवाया गया। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम पिछले 1 वर्ष से बंद था। इस योजना से लगभग 1.5 लाख लोगों को पानी मिलेगा। हमारे बागबेड़ा, कीताडी, घागीडी क्षेत्र की जितनी जनता है सबको इस योजना से बहुत अपेक्षाएं थी। इस योजना को पुनः चालू कराने के लिए पंचायत प्रतिनिधिगण पिछले 1 माह से लगातार हम लोग आंदोलनरत थे। खुशी की बात है कि आज पेयजल स्वच्छता विभाग एवं कार्यपालक एजेंसी ILFS के द्वारा आज हमारा जो बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत जो पाइपलाइन पार करने के लिए जो बड़ौदा घाट में ब्रिज बनना था, लेकिन आज इस ब्रिज का काम
पुनः चालू हो रहा है। आज हम तमाम पंचायत प्रतिनिधियों ने, क्षेत्र के अभिभावकों ने नारियल फोड़कर इस काम का शुभारंभ किया है। जमशेदपुर में विश्व हिंदू परिषद इकाई द्वारा जिला प्रशासन से शहर में मंदिरों के पास इमाम बाड़े का निर्माण को लेकर विरोध शुरू कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद ने इसके पीछे शहर के माहौल को बिगाड़ने की साजिश बताते हुए जिला प्रशासन से वैसे तत्वों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर स्थित जटाधारी हनुमान मंदिर से सटे जमीन पर टाटा स्टील द्वारा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया जा रहा है। इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों के द्वारा विरोध जताया गया है। उसके बाद वहां भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। विश्व हिंदू परिषद ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए टाटा स्टील प्रबंधन पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साथ ही टाटा स्टील से मांग किया है कि वो अपने बाउंड्री के भीतर धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाए। परिषद ने शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करने की नसीहत दे दी है। वहीं परिषद ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर टाटा स्टील या जिला प्रशासन शहर के माहौल को बिगाड़ने का काम करेगी तो इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जमशेदपुर में डीसी के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये जो जमशेदपुर में अब एक नई परंपरा चल निकली है मजार और इमाम बाड़ा बनाने की। जगह जगह इमाम बाड़ा और मजारें बनाई जा रही हैं, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये किस प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है, यही समझने के लिए आज डीसी साहब से मिलने आए हैं। पिछले दिनों की घटना है कदमा रानी कुदर में जटाधारी शिव मंदिर के बगल में एक इमाम बाड़ा निर्माण किया जा रहा है। किसकी सहमति से निर्माण किया जाता है? यही टाटा कंपनी है जो 1 इंच जमीन पर अतिक्रमण नहीं करने देती है। और आज टाटा कंपनी जो है किसके इशारे पे इमाम बाड़ा बना के दे रही है। इस चीज का विश्व हिंदू परिषद पुरजोर विरोध करता है। किसी के दबाव पे टाटा स्टील के बाउंड्री के अंदर में बनवाए वहाँ 10 मजारे बनाए, 10 इमाम बाड़े बनवाए। शहर में क्यों और हिंदू मंदिरों के बगल में क्यों? शहर का माहौल बिगाड़ने का जो भी प्रयास कर रहा है वो सतर्क हो जाए। विश्व हिंदू परिषद अब किसी भी स्थिति को, किसी भी चीज को सहन नहीं करेगा, इस तरह की घटनाओं को। टाटा स्टील द्वारा निबंधित कर्मचारी पुत्रों की बहाली का रास्ता साफ होने के बाद झारखंड मजदूर यूनियन ने इसमें अपनी हिस्सेदारी को लेकर एक बार फिर से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। यूनियन के संरक्षक सह राज्य के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टाटा स्टील द्वारा निकाले गए 500 निबंधित कर्मचारी पुत्रों की बहाली में से 250 पद आदिवासी मूलवासी निबंधित सफाई कर्मियों के आश्रितों के लिए आरक्षित किए जाने की मांग टाटा प्रबंधन से की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दिया है कि अगर टाटा स्टील प्रबंधन अपनी मांगों पर विचार नहीं करती है तो यूनियन रतन टाटा के घर पर अनशन पर बैठेगी। झारखंड मजदूर यूनियन ने बहुत ही चरणबद्ध आंदोलन से कार्यक्रम को किया है। हमारे दलित साफ सफाई कर्मचारी के लिए जो टाटा ग्रुप में जितने भी कंपनियां हैं, जो हम लोग लड़ाई लड़े हैं चरणबद्ध आंदोलन, और उसी का नतीजा है जो टाटा वर्कर्स यूनियन के तरफ से और मैनेजमेंट के तरफ से इन लोग को बद्ध हुआ है कि 500 मजदूर को, जो आश्रित पुत्रों को हम बहाल करेंगे। हमारा झारखंड मजदूर यूनियन ने चाहता है जो हमारा चरणबद्ध आंदोलन हम लोग किए हैं, अगर 500 है तो 250 का हिस्सा हम लोग हैं झारखंड दलित साफ सफाई कर्मचारी, नहीं तो बवाल होगा। हम लोग का पूरा हिस्सा है, नहीं तो हम लोग टाटा के रतन टाटा के घर में जाएंगे, वहां अनशन करेंगे। वर्तमान समय में कोरोना टीकाकरण को लेकर उत्पन्न भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से भाजपा के द्वारा हेल्प डेस्क खोला गया और तमाम लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना टीका लगवाने की अपील की गई। जिले में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने एवं जरूरतमंदों को टीकाकरण केंद्र तक ले जाने में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से आज भाजपा जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में सदर अस्पताल खासमहल के बाहर एक सहायता केंद्र लगाया गया। इस केंद्र का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन यादव ने किया। के बाहर बैठे पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान चल रहा है। इसी को जमशेदपुर में धरातल पर जिलाध्यक्ष गुंजन यादव जी के निर्देश पर जमशेदपुर में 3 स्थानों पर हमने हेल्प डेस्क लगाया है।
और इस तरह की केंद्रीकृत व्यवस्था की है कि हर स्थान पर अलग अलग मंडलों की ड्यूटी है। आज से लेकर शनिवार 27 तारीख तक हम लोग अलग अलग स्थानों पर बैठेंगे। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जिनके घर में भी 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वे जाएं, वैक्सीन लें। यदि किसी को लेने में कोई दिक्कत है तो हमारे कार्यकर्ता तत्पर हैं, उनको घर से लेकर आकर जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ तक छोड़ने की जिम्मेवारी भी कार्यकर्ताओं की है। इसका एक ही माध्यम है कि किसी तरह लोग जागरूक हों और जो मोदी जी का स्वप्न है स्वस्थ भारत निरोग भारत का, वो पूर्ण हो। जमशेदपुर में होली का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। होली अब नजदीक आ चुका है। इससे पूर्व तमाम राजनीतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय शामिल हुए। इस मिलन समारोह में पार्टी के जिला स्तर के तमाम नेतागण मौजूद रहे। वैसे कोरोना काल को देखते हुए यहाँ सीमित मात्रा में लोगों के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी की तमाम महिला कार्यकर्ताओं में होली का जोश देखने को मिला। बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा कि आज इस होली मिलन का शुरुआत एक छोटे से कार्यकर्ता के मंडल में किया गया और हमें खुशी होती है कि इस मंडल का माननीय सरयू राय जी ने इसकी शुरुआत हमारे मंडल के होली मिलन में आए। जिला के अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव भैया को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, मुकुल भैया को आभार प्रकट करते हैं। जितने भी जिला से आए हुए सभी को मैं धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर सिद्धगोड़ा स्थित सिनेमा मैदान में योगी यूथ ब्रिगेड के द्वारा भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां कई नेतागण शामिल हुए। इस दौरान अबीर गुलाल व होली के गीतों में सभी नाचते गाते नजर आए। आयोजकों के अनुसार होली की खुशियां सभी एक साथ मनाएं, इसको लेकर इस होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। योगी यूथ ब्रिगेड के बैनर तले आज हम लोग सिद्धगोड़ा सिनेमा मैदान में होली मिलन का समारोह रखे थे, जिसमें हमारे संगठन से जुड़े समाज के कई विशिष्ट लोग आए थे। इसमें लोकप्रिय विधायक श्री सरयू राय जी, अमरप्रीत सिंह चाले जी, चंद्रगुप्त सिंह जी, रघुनाथ पांडे जी, भरत सिंह जी से तमाम अच्छे लोग जो समाज में अच्छा काम करते हैं वो लोग आए थे और अपना शुभकामना दे के और हम लोग के साथ होली खेल के यहाँ से गए। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां आगामी दिनों में संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। संगठन के वरीय पदाधिकारियों के अनुसार लगातार संगठन अपना विस्तार कर रही है। आम जनमानस के कार्यों को लेकर संगठन लगातार प्रयासरत है और जनहित के मुद्दों को लेकर ही संगठन आगे बढ़ रही है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बाल मजदूरी और बेरोजगारी जैसी समस्या कैसे दूर की जा सके, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। आज राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन की मैंने एक बैठक रखी थी, जिस बैठक में श्री रवि जायसवाल जी के नेतृत्व में मैंने रखा। इस संगठन में हम लोग जो भी अभी सरकारी बहुत सारी योजनाएं आ रही है, बहुत सारे काम आ रहे हैं, लोग कह रहे बेरोजगार है, बेरोजगार क्यों है? जो सरकारी योजना आती है इन लोगों के तक पहुंच नहीं पाती है। तो हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि जितने जरूरत महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रति हम लोग उन लोगों को रोजगार दे और उन लोगों का जितना भी घरेलू समस्या है इस पर भी हम लोग विचार किए। और संगठन का कैसे विस्तार करना है, जन सेवा में कैसे आगे बढ़ के काम करना है, समाज में किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए खड़े रहना है, इस विषय पे चर्चा हुआ हमारा। और हमारी टीम दिन पर दिन बहुत मजबूत होती जा रही है। जमशेदपुर के अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, जिससे संगठन को बल मिल रहा है। झारखंड क्षत्रिय लोधी महासभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी रानी अवंतीबाई के स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दिया। जमशेदपुर ब्लड बैंक में इसका आयोजन कोरोना के नियमों के तहत किया गया था। जरूरतमंदों तक सही समय में रक्त पहुंचाने के उद्देश्य से इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। झारखंड लोधी क्षत्रिय महासभा जिसके द्वारा हो रहा है और ये हम लोग का ये 19वां मर्तबा हो रहा है रक्तदान शिविर। हम लोग रक्तदान शिविर हमारे प्रेरणा स्रोत है वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जिसके स्मृति में हम लोग हर साल करते हैं। और 20 मार्च हमारा बलिदान दिवस होता है। इस वर्ष जो है हम लोग 21 मार्च को यहाँ पे जमशेदपुर ब्लड बैंक में कर रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना, जिससे उनको
उनकी पूर्ति हो जाए, ये हमारा समाज का मुख्य उद्देश्य रहता है। जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत डोबो के समीप अज्ञात बोलेरो के धक्के से 2 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पहले एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों को बेहतर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों मजदूर कमारगोड़ा के रहने वाले बताए जाते हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों सिविल का काम करते हैं और चाय पीने के लिए सड़क पार कर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी सूचना कपाली ओपी को दी गई। फिलहाल दोनों मजदूरों का इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। घायल मजदूरों का नाम बीको महतो और श्याम बताया जा रहा है। बीको महतो कमरगोड़ा में रहते हैं। पीछे तरफ से आकर मारे, नया ब्रिज के आगे थोड़ा सा आगे। हम लोग सिविल का काम करते हैं, पीछे तरफ से आकर बोलेरो मारे, पता चलते हैं। अच्छा गाड़ी का कैसा नहीं था, हम तो देखे नहीं, दूसरा भी जो भाव भाग। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।